जय तो भारतम जय तो संस्कृतम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देववाणी संस्कृत संस्थान रोहतक में। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो भाई आज का जो अपना विषय है, जैसे कि कल मैंने काव्य के विषय में बताया, पहले तो अपना विषय होता है स्टेट के फॉर्म। भाई जिसने नहीं भरे हैं, बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि भाई 27 तारीख जो है 27 सितंबर 27 सितंबर लास्ट डेट है। तो 2 दिन रहे हैं, अभी जल्दी से जल्दी उसको फॉर्म अपने फिल कीजिए ताकि जो है आगे आपको उस चीज़ में कोई भी व्यवधान ना आए, कोई बाधा ना आए। और भाई अपनी तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि 12 और 13 नवंबर को हमारे एग्ज़ाम भी हैं। तो भाई आज थोड़ा सा हम पीछे के जो पुराने पेपर हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि भाई काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि पता नहीं हमारा सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार के हमारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो कुछ नए बच्चे भी जो अभी जुड़े होंगे, जिनको अभी नहीं पता कि कैसे किस प्रकार की प्रणाली एग्ज़ाम की होती है। तो भी देखो, अपने स्टेट का ये पुराना पेपर है, ये जो है इसमें एक क्वेश्चन आए हुए हैं। पहली बात तो क्वेश्चन जो है असंगत संबंधित आते हैं, ये दे देते हैं कि भाई असंगतम चिनुत, कोई असंगत बात है ना उसको चिनुत यानी कि चुनना है हमें। तो असंगत को हम क्या चुनेंगे? एक तो होता है संगत, अच्छा है जो मिला जुला है उसको चुनना है। एक असंगत, पहले जो था सामान्य तरीके से क्वेश्चंस आते थे, आजकल जो है इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो असंगत का अर्थ होता है जो उससे मिलता जुलता ना हो वो चुनिए। देखो हमारा प्रथम जो क्वेश्चन है इसको देखना एक बार। असंगतम कथनम अस्ति, इनमें से असंगत कथन है लोक विश्रुत नारायण पंडित हितो उपदेशस्य रचनाकारो अस्ति। लोक विश्रुत संसार में जो चली हुई नारायण पंडित की हितो उपदेश रचनाकार है। अब देखो नारायण पंडित जो हैं, नारायण पंडित उनकी रचना क्या है? हितोपदेश है। भाई ये बात भी ठीक कही इन्होंने कि नारायण पंडित की जो रचना है वो हितोपदेश है और वो इसके रचनाकार हैं। ये भी ठीक है, ये तो संगत बात है। हितोपदेशस्य आधार ग्रंथ महाभारतम अस्ति। दूसरी ही बात उसने असंगत दे दी कि हितोपदेशस्य आधार ग्रंथ महाभारतम अस्ति। तो हितोपदेश का आधार ग्रंथ भाई महाभारत नहीं है, क्योंकि ये लोक की कहानियों पर, नैतिक मूल्य के आधार पर ये कहानियाँ इसमें दी गई हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये महाभारत पर आधारित नहीं है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो दिया, हितोपदेश है चतुर्षु भागेषु विभक्त। अब हितोपदेश जो है 4 भागों में विभक्त है, ये बात भी ठीक है। और वो भाग कौन कौन से हैं? मित्र लाभ, सुहृत भेद, विग्रह, संधि, संति। कौन कौन से बताए? मित्र लाभ, सुहृत भेद, विग्रह, संधि। ये बात भी ठीक है, क्योंकि जो अपनी हितोपदेश है नारायण पंडित की वो 4 भागों में विभक्त है। एक तो मित्र लाभ है, एक सुहृत भेद है, एक विग्रह और एक संधि है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में लगी हुई पुस्तक है, आप एक बार उस पुस्तक को उठा करके देखोगे। बीए के फर्स्ट ईयर में इस पुस्तक में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वो सारी की सारी कहानियों पर आधारित है। जैसे कि हिरण की, बारहसिंगा की कहानी है, शेर की कहानी है, या जंगल के बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनसे हमें नैतिक ज्ञान जो है, वो नैतिक मूल्यों का ज्ञान जो है वो हमें मिलता है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन इनका, हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ अस्ति। हितोपदेश एक नीति कथा ग्रंथ है, जाहिर सी बात है नैतिक बातों के विषय में बता रहा है, तो नीति कथा से आधारित है। यानी पहला बोला नारायण पंडित जो है हितोपदेश से रचनाकार अस्ति। हाँ भाई हितोपदेश के रचनाकार हैं। महाभारत इसका ग्रंथ आधार ग्रंथ है? नहीं, महाभारत इसका आधार ग्रंथ नहीं है। और इसमें 4 भागों में विभक्त है, मित्र लाभ, सुहृत भेद, विग्रह, संधि। ये बात भी सही है। फोर्थ दिया ये नीति कथा है। हाँ भाई ये एक नीति कथा है। तो असंगत कौन सा है हमारा? असंगत हमारा महाभारत इस पर आधारित नहीं है, महाभारत पर आधारित हमारा हितोपदेश नहीं है। एक तो हुआ हमारा ये क्वेश्चन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भाई सबको पता होगा कि जो काव्य, महाकाव्य हैं, नाटक हैं, जितने भी ग्रंथ हैं उनमें नायक होता है। ठीक है, नायक होता है।
अब ये नायक के बारे में पूछ लेते हैं भी। नायक जो है वो 4 प्रकार का होता है। एक तो धीरोदात, धीरोदात, धीरोद्धत, धीरोद्धत, धीर प्रशांत, धीर ललित। अब देखो, अब ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है इसी से संबंधित, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस हमें इसको समझने की थोड़ी सी वो है। महासत्वो अति गंभीर है क्षमावान विकथन कस्य लक्षणम वर्तते, यह किसका लक्षण बताया गया है। महासत्व है, अति गंभीर है, सात्विक है और बहुत ज़्यादा गंभीर है परिस्थितियों को लेकर के, अपनी प्रजा को लेकर के, अपनी नायिका को लेकर के, क्षमावान है और माफ करने वाला कैरेक्टर है, विकथन और खुद की खुद प्रशंसा नहीं करता, कस्य लक्षणम वर्तते, ये किसका लक्षण है। तो भाई ये जो है धीरोदात जो नायक होता है वो होता है जैसे कि रामायण में राम है, नल नैषधीय चरित में नल है, इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत है। ये जो हैं धीरोदात नायक हैं, क्योंकि उदार हृदय, धीरोदात, इसी से तुम्हें समझ में आ जाता धीरोदात यानी जो उदार हृदय वाले हैं। राम भी है, नल भी है, ये राजा भी, एक तो ये अक्षत्रिय हैं, दूसरा ये स्वयं की प्रशंसा स्वयं नहीं करते, कोई दूसरा इनकी प्रशंसा करता है। क्योंकि देखो नैषधीय चरित में आप नल को देखोगे, नल की प्रशंसा जो है वो हंस करता है, वो उसको बताता है भी आप इतने बड़े राजा हो, मुझे आप छोड़ दीजिए, ऐसी कुछ वो बातें होती हैं। दुष्यंत की भी जो है ऋषियों के द्वारा और जो अब शकुंतला की जो सहेलियां हैं उसके द्वारा उसकी प्रशंसा की गई है। ऐसी धीरोद्धत, उद्धत यानी कि थोड़ा सा अहंकारवश जो है बढ़ा चढ़ा करके कुछ बोलने वाला, धमकियां देने वाला, जैसे कि अपना भीम उद्धत, उद्धत से ही पता चलता है उद्दंडता टाइप जो है कि भाई उद्धत है, क्रोध आला है, जैसे कि भीम है अपना वेणी संघार में भीम जो है वो धीरोद्धत नायक है। अब जो है धीर प्रशांत और धीर ललित, अब जो धीर प्रशांत है हमारे चारुदत्त हैं, मृच्छकटिकम के जो चारुदत्त हैं वो धीर प्रशांत हैं यानी कि शांत चित्त वाले हैं। एक तो ब्राह्मण द्विज कुलों उत्पन्न हैं, एक तो द्विज कुल से, श्रेष्ठ द्विज कुल से उत्पन्न हैं, ऊपर से वो शांत चित्त वाले, पूजा पाठ करने वाले जो हैं, तो वो कौन है, वो अपने चारुदत्त हैं। अब आता है धीर ललित, धीर ललित यानी जिसमें ललित से समझो कि जैसे लीलाओं का वर्णन किया गया हो, तो धीर ललित में आता है रत्नावली का स्वप्नवास वदता का जो नायक है उदयन, ये एक धीर ललित नायक है। तो भाई ये जो 2 क्वेश्चन से मैं आपको बताना भी चाहती थी और जो मैंने आज बताए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जो है टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही ये क्वेश्चन अवश्य आना है। तो कल वाला जो मैंने काव्य के विषय में बताया था उनमें से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा और इसमें से एक क्वेश्चन जो नायक है उसके विषय में आएगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की, किसी भी विद्यार्थी को तैयार करने वाला जो भी बच्चा है, अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है और हमसे डिस्कस करना चाहते हैं अपने इस सिलेबस से संबंधित, या कोई ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 8950898952। ये हमारा नंबर है अपनी संस्थान का। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो एक बार कांटेक्ट करके हमसे पूछ भी सकता है। इसके अलावा अब हम मिलेंगे भी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि रचनाओं के विषय में भी बताया जाता है, रचनाओं के विषय में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आता है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी रचना से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही, लगे रहिए अपनी तैयारी में। देखो भूलना मत, 12 और 13 नवंबर हमारी लास्ट, हमारे जो है एग्ज़ाम की डेट है, और 27 जो सितंबर है ये हमारे फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। जिसने नहीं किया वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है अप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद।